Assalamu alaikum dear learners. My name is Ali Ahmed and you are watching English with Ali Ahmed. This is my YouTube channel. I have been teaching English on this channel since last couple of months. और इसमें अब तक मैंने बहुत से टॉपिक पे पर लेक्चर्स दिए हैं। उसी सीक्वेंस में हमारे आज के लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो नाउन नंबर। नाउन को तीन और चार कैटेगरीज में या चार एस्पेक्ट्स में हम डिस्कस करते हैं। नाउन को हम डेफिनेशन के अतबार से, आइडेंटिफिकेशन के अतबार से, फंक्शन के अतबार से हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा नाउन को नंबर के हिसाब से, नाउन को पर्सन के अतबार से, नाउन को जेंडर के अतबार से और नाउन को केस के अतबार से डिस्कस करते हैं। आज हमारी जो डिस्कशन है वो नाउन नंबर के अतबार से। जब हम नाउन नंबर के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिंगुलर और प्लूरल के हवाले से हम बात करते हैं। नाउन अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं इसका मतलब होता है नाउन जो एक आदत में या एक में पाया जाए या जिसके बारे में पाया जाए, जिसको हम सुन के लगे कि यहाँ पे हम एक आदत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो सिंगुलर नाउन है। जबकि उसी के साथ अगर हम मोर देन वन के बारे में बात करें तो प्लूरल हो जाएगी। अच्छा, नाउन के बारे में जो क्लियर चीज़ आपको जहन में रखनी है वो हमारे पास रेगुलर नाउन एंड इर्रेगुलर नाउन का एक कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ ग्रामर में डिस्कस होती है। रेगुलर नाउन का मतलब होता है वो नाउन जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसका सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। वक्त आप एस या ई एस का इजाफा करते हैं, जिसके साथ एस या ई एस का इजाफा करता है उसको हम कहते हैं ये रेगुलर नाउन है। जबकि उसके अगेंस्ट में वो नाउन जिसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते प्लूरल प्लूरल बनाने के लिए, उसको हम इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। चलो हम आ जाते हैं रेगुलर नाउन की तरफ। जैसे हमारे पास बॉय, इससे हमने एस बढ़ा के बॉयस बना दिया। गर्ल का एस बढ़ा के हमने गर्ल्स बना दिया। मैंगो का हमने एस बढ़ा के ई एस लगा के मैंगोस बना दिया। अब इरेगुलर की हम बात करें, जैसे हमारे पास चाइल्ड है, रेगुलर पैटर्न हम इसको चाइल्ड्स नहीं कहते हैं, चिल्ड्रन बना देते हैं। मैन है तो मैन बना दिया, वुमेन है तो वीमेन बना दिया। ई एन के साथ हमने इजाफा करके इनको सिंगुलर से प्लूरल बना दिया। दिस इज द फिक्स्ड रूल, जो आपके पास आपको बनाना नहीं है। अब आ जाता है नाउन्स विद आइडेंटिकल प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म्स। देयर आर सो मेनी नाउन्स, बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिसकी सिंगुलर प्लूरल सेम फॉर्म पाया जाए, आइडेंटिकल फॉर्म्स होते हैं। जैसे हमारे पास है फिश, फिश सिंगुलर भी फिश है, प्लूरल भी फिश है। बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, अगर आपके पास मुख्तलिफ किस्मों के फिश मौजूद हैं तो आप उसको फिशेस भी कह सकते हैं, लेकिन एक ही काइंड्स की अगर बहुत सारे आपके पास फिश मौजूद हो आप उसको फिश ही कहेंगे। इसी तरह डियर, डियर होगा। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ही हो सकता है। होवरक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट होगा। ऑस्प्रिंग, ऑस्प्रिंग। तो इनको आपने प्लूरल सिंगुलर सेम ही ट्रीट करनी है। अलबत्ता डिपेंड करेगा आगे आप इसको सिंगुलर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, अगर आप इसको प्लूरल के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। ट्रॉट इज आल्सो काइंड ऑफ फिश, आप ट्रॉट ही कह सकते हैं। इसी तरह शीप, शीप होगा। शीप के शीप्स आप नहीं बनाएंगे। इसी तरह कुछ नाउन हमारे पास है, कुछ नाउन ऐसे हैं जिस तरह के आइडेंटिकल फॉर्म्स नहीं रखते, उनको उनका अलग पैटर्न होता है। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लाई हम कहते हैं। यहाँ पे यूएस को हमने आई में चेंज किया है, न्यूक्लाई। इसी तरह अलुमिनस, अलुमनाई। इसी तरह स्टिमुलस, स्टिमुलाई। इसी तरह एक्सिस, एक्सिस यानी एक्सिस आई एस के साथ उसके साथ ई एस लगा के उसको प्लूरल बना रहे हैं। एनालिसिस, एनालिसिस, तो यहाँ पे एनालिसिस और एनालिसिस में सिर्फ ई एस और आई एस में फ़र्क है, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। थीसिस एंड थीसिस, ठीक हो गया। थीसिस एंड थीसिस, ये आपके पास प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म। इसी तरह बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है। मीडियम सिंगुलर है, मीडिया प्लूरल है। डेटम सिंगुलर है, डेटा प्लूरल। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में डेटा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, डेटा प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। फिनोमिनन, फिनोमिना, इसी के साथ आपके पास ई एम के साथ आ सकता है फिनोमिनन, फिनोमिना भी आ सकता है। इसी तरह आपके पास याद रखना है वो नाउन्स इन सिंगुलर फॉर्म, वो नाउन जो लिखा तो आखिर में इसके आखिर में एस यानी उसके आखिर में एस नजर आता है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद आने वाला जो भी वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। न्यूज, लेंस, सीरीज, मीन्स, बिलॉस, मिजल्स, स्पीशीज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रोबोटिक्स। ऊपर वाली चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन नीचे अगर फिजिक्स के यानी हम डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, किसी मुख्तलिफ शोबों की हम बात करते हैं, फिजिक्स हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, रोबोटिक्स हो सकता है, जिमनास्टिक्स हो सकता है, इसी तरह का लिंग्विस्टिक्स होता है, फोनेटिक्स हो सकता है। ये जितने भी इसके साथ सी एस के साथ बनता है डिसिप्लिन का नाम, वो सिंगुलर में आप लिखेंगे, सिंगुलर में ट्रीट करेंगे, वो प्लूरल नहीं होता। एस बढ़ने की वजह से आप उसको प्लूरल कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब है इनके बाद आने वाला जो भी वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर में होगा, यानी इनके साथ जो भी वर्ब आप यूज़ करेंगे वो सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए।
अब अदर नाउन्स इन प्लूरल फॉर्म्स, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हमेशा आपने प्लूरल फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब है इसके बाद आने वाले वर्ब को भी आपने प्लूरल में ही लिखना है, सिंगुलर में ही लिखेंगे। अच्छा, एक बात याद है कि ये हमेशा पेयर में नज़र आते हैं, यानी ये दुशाखा होता है, पेयर में आपको नज़र आएंगे। जैसे जीन्स दुशाखा होता है, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैंटीज, पजामास जो भी है वो हमेशा दो शाख होते हैं, इस वजह से आप इनको प्लूरल में लिखेंगे इनके साथ, यानी इनका यानी जो स्पेलिंग वो भी प्लूरल में, आने वाला वो भी प्लूरल में हम लिखेंगे। टोंग्स, ग्लासेस, सीजर्स, प्लायर्स, बाइनोकुलर्स, तो ये चीज़ें भी आपके पास ये टूल्स हैं, इन टूल्स को भी आपने ये देखना है कि ये दो शाखा होता है, यानी पेयर्स होते हैं, इस वजह से इनको प्लूरल ट्रीट किया जाता है, आने वाला वह भी प्लूरल में होगा। इस तरह कुछ और अल्फाज भी है। गुड्स, आप इस हटा के इसको गुड नहीं बनाएंगे, फिर वह एडजेक्टिव बन जाएगा। गुड्स सिंगुलर, प्लूरल नहीं है, बल्कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह स्टेयर्स प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है, आर्म्स प्लूरल फॉर्म में जाता है, इसी तरह आउटस्किर्ट्स प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आर्म्स है ना वो हथियार के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, हथियार के सेंस में तो प्लूरल है, वरना आर्म वरना आपके सिंगल आर्म भी हो सकता है, यानी एक ही बाजू के लिए आप सिंगल एक हो तो आर्म कह सकते हैं, लेकिन जमा है तो आर्म्स कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्म्स ये सिंगल और प्लूरल वाली बात नहीं, हमेशा प्लूरल में लिखा जाएगा, इसका मतलब तो हथियार होगा। आउटस्क्रिट जो आपके पास सकता है प्लेसेस रिलेटेड टू सर्टेन प्लेस या सेंट्रल प्लेस, जिसको हम कहते हैं मजाफात, मजाफाती इलाकों को आउटस्क्रिट्स कह सकते हैं। आई होप टुडेस लेसन वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए, और ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड लर्निंग एंड enhance your grammatical skills, keep watching my YouTube channel and don't forget to subscribe. Thank you so much.